हेलो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज़ अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। माय नेम इज़ तहलील शाह फ्रॉम क्विंटेसेंस क्लासेस। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक ईद का। तो हमें पता है कि ये कितना हमारे लिए वैल्यूबल टाइम है, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे सेटअप में हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा एक हफ्ते का ब्रेक दिया है, बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग होता है यूपीएससी की तैयारी करना और फिर थोड़ा ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, तो वी गिव देम 1 वीक ऑफ। उसके साथ ही जितने हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक ऑफ़र सर ने तैयार किया है, जिसमें 20% का उन्होंने ऑफ रखा है हर एक कोर्स पर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप केएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर जेकेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहे एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, सब पर एक फ्लैट 20% का ऑफ है। तो इफ़ यू वांट टू अवेल दैट कोर्स, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर वो कोर्स अवेल कर सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पर इस ओकेजन पे मैंने इसलिए भी बनाया है बिकॉज मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो अभी तक कश्मीर में नहीं हुआ है और ना ही कश्मीर से बाहर किसी ने अभी ट्राई भी किया ही है। वाई? बिकॉज ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ परसों बात कर रहा था इस बारे में और उन्होंने भी इस बात पर हामी भरी कि ये कितना चैलेंजिंग है, ये कुछ अलग अलग डायमेंशंस को एक जगह पर लाना और इसको एक ही प्रोडक्ट में वो ढालना और बच्चे को तैयार करना। अगर आप दिल्ली जाएंगे या कहीं पर भी आप जाएंगे, आमतौर पर क्या तैयारी जिसको भी यूपीएससी की तैयारी करनी है वो कैसे करता है? वो बेसिकली फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करता है, उसमें उसका एडवांस कवर नहीं होता, या तो वो एडवांस के लिए ज्वाइन करेगा, उसमें उसका बेसिक कवर नहीं होगा। तो जितने भी बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट जाते हैं किसी करोल बाग में, तो वहाँ पर वो बोलते हैं भाई बेसिक तो कवर ही नहीं किया इन्होंने, तो डायरेक्टली एडवांस की चीज़ें पढ़ाते हैं। या दूसरी जगह पर वो सिर्फ फाउंडेशन पढ़ाते हैं, उन्होंने एडवांस कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं किए होते। वाई? बिकॉज वो आपको पहले फाउंडेशन में बिठाएंगे, उसके बाद आपको एक अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, वो एडवांस का होगा। उसके बावजूद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। वाई? बिकॉज उन्होंने प्रीलिम्स के लिए अलग से कोर्स बनाया होगा, जिसको प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स बूस्टर करके कोई अलग सा कोर्स होगा जो सिर्फ प्री के लिए होगा। उसके बाद प्री अगर हो भी गया तो आंसर राइटिंग तो आपने करी नहीं होगी, तो आंसर राइटिंग के लिए अलग से कोर्स होगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं मार्केट को केटर करने के। लेकिन हमें पता है कि एक बच्चा एक बार ही कोचिंग कर सकता है, वो कितनी बार फिर कोचिंग करेगा और कितने अलग अलग कोर्सेज में जाएगा, कितनी बार अपने माँ बाप को बोलेगा कि मुझे फिर से फ़ी चाहिए और फिर से मुझे कोई कोर्स करना है। तो ये हमने सोचा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कश्मीर में भी है, ये दिल्ली में भी है। तो हमने 1 महीना पहले अपने कैंपस को एक्सटेंड किया और हमने पायलट बेसिस पर कोशिश की कि ये सारी चीज़ें हम अपने ही एक ही कोर्स में डाल दें। और 1 महीने से हम उसमें ट्राई कर रहे हैं। हमें कुछ डेटा चाहिए था कि इसको कैसे लॉन्च करेंगे, बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्या बच्चे इसको हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो 1 महीने से जितना हमें डेटा चाहिए था हमें वो मिल गया है और तब जाके आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हमने अपना नया सेशन अब ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो भी अब हमारे साथ जुड़ेगा क्विंटेसेंस के साथ अगले सेशंस के लिए, चाहे वो 2025 के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो 2026 के लिए तैयारी कर रहा है या उसके बाद भी, ये आपका कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप जिस भी साल अटेम्प्ट देंगे, द नॉलेज इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू, द नॉलेज इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू। और ये सिर्फ ऑफलाइन कैपेसिटी में नहीं होगा, ये पूरा ऑनलाइन कैपेसिटी में भी होगा। तो जो हमारे पास यहाँ आ नहीं सकते श्रीनगर में, तो वो अपने घर के कंफर्ट से ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हमने किया क्या है? बेसिकली बच्चों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में। एक हो गया आपका सिलेबस का फुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, खासकर मेंस का सिलेबस। आमतौर पर हमने क्या देखा है कि एक टीचर आपके 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्वालिटी और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। बिकॉज यूपीएससी कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें एसएसबी की तरह आपने पढ़ा लिया, आप एक इंसान 5 सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। आपको अब आप में वो कंसिस्टेंसी, आप में वो नॉलेज, आप में वो डेप्थ ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाकर ही आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि ये सिलेबस में ये प्री का पोर्शन है, ये मेंस का पोर्शन है, ऐसे आंसर लिखा जाता है। तो एक इंसान एक पूरे सब्जेक्ट पर भी पूरा माहिर नहीं होता, उसको 3-3, 4-4 सब्जेक्ट वो पढ़ा नहीं सकता। तो इसीलिए हमने अब सोचा है कि हम एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट में हम स्पेशलिस्ट टीचर्स को लाते हैं, जिसमें आपका एक सेक्शन एक स्पेशलिस्ट पढ़ाता है, दूसरा सेक्शन दूसरा स्पेशलिस्ट पढ़ाता है। ये हमने ऑलरेडी 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए कर रखा है, जिसमें आपके 2-2 टीचर
कभी कभी 3 टीचर भी एक सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, और ये मॉडल है जिससे काफ़ी ज़्यादा एनरिचमेंट होता है बच्चे के नॉलेज में। तो हमने सबसे पहले आपके पूरे सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विद एक्सटेंडेड फैकल्टी वो हमने तैयार किया है, जिसमें आपका प्री का पोर्शन, मेंस का पोर्शन सारा क्लास में कवर होना चाहिए। उसके अलावा सेकेंड लेवल पर जो बच्चों को ज़रूरत होती है वो है मेंटरशिप, वो है उसको स्ट्रैटेजी बताना, उसको तरीका बताना कि एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कब आपको कहाँ पर स्ट्राइक करना है, कहाँ पर स्ट्राइक नहीं करना है। ये मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड टीम बिठाई जो आपके साथ बात करेगी, आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, पर्सनल आपके डिफ़िकल्टीज़ होंगे, उसको एड्रेस करेगी। तो मेंटरशिप इज़ द सेकेंड थिंग जो आपको रिक्वायर्ड होती है एक एस्पिरेंट को इस पूरी प्रिपरेशन में, बिकॉज लंबा खिंचता है ये, 1-1.5 साल का पूरा प्लान होता है ये। तीसरे नंबर पे जहां पर बच्चों को डिफिकल्टी आती है वो है करंट अफेयर, और खास तौर पर न्यूज़पेपर। वो उनसे नहीं हो पाता। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर एक आधे घंटे का सेशन देखते हैं, वो सेशन तो देख लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से, वो तो मंथली मैगजीन से भी हो जाता है। पर न्यूज़पेपर एक थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपकी थिंकिंग और पर्सनैलिटी बनाता है, और वो जब तक आप न्यूज़पेपर अपनी आंख से नहीं पढ़ोगे तब तक वो डेवलप नहीं हो पाता। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, उससे क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, ये भी हमने अब तैयार किया है आपके पूरे फाउंडेशन और एडवांस लेवल के साथ। आपका जहां पर मेंटरशिप हो रहा है वहीं पर आपके वीकली क्लासेस में हम आपको न्यूज़पेपर भी कराएंगे और वहीं पर आपका करंट अफेयर भी कराएंगे। चौथे नंबर पे जहां पर बच्चे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है वो है मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग इज अ थिंग जहां पर यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिफाइनमेंट, आपको स्किल होना चाहिए एक अच्छा आंसर लिखने का, 7-8 मिनट में एक आंसर कंप्लीट करने का। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ने पढ़ा होता है लेकिन तब भी वो 250 वर्ड एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में लिख नहीं पाता। 7 मिनट का टाइम, जैसे परसों मैंने अपने क्लास में एक्सरसाइज की, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया, सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, सब कुछ, इंट्रोडक्शन भी लिखाया, लेकिन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिया मैंने, जैसे 500-600 वर्ड का कंटेंट दिया मैंने। देन आई गिव देम अ क्वेश्चन 150 वर्ड का, और मैंने उनको कहा कि ये सारा कंटेंट 150 वर्ड में बनाकर लिखिए आप, और ये लिखना है आपको 7 मिनट में। एंड नन ऑफ दी स्टूडेंट इन द क्लास वॉज एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ये है चैलेंज, इसके लिए आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आंसर राइटिंग इज़ अ थिंग जिस पर अब हमने फोकस करना है, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही तगड़े तरीके से, जिसमें हमने एक डेडिकेटेड फैकल्टी सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए रखी है। जब आपको आंसर राइटिंग का बेसिक्स, आंसर राइटिंग का साइंस, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर, आंसर राइटिंग में डूज एंड डोंट्स क्या है, इंट्रोडक्शन कितने ढेर सारे टाइप्स का होता है, कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है, ये आंसर राइटिंग का पूरा मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद GS1 का क्वेश्चन GS2 से डिफरेंट कैसे है, GS2 का क्वेश्चन GS3 से डिफरेंट कैसे है, ये सब एक डेडिकेटेड सेशंस के साथ हम इसी कोर्स में डाल रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ अब जुड़ेगा उनका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप, करंट अफेयर इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, और चौथा आपका आंसर राइटिंग के सेशंस, ये चारों मिलाकर इससे बाहर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू से कि क्विंटेसेंस या मैं या कोई भी दुनिया का टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दे सकता। अल्टीमेटली आपके सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है। अगर हम आपको 8 घंटा भी बिठाएं सुबह से शाम तक और घर पे आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो हम आपको बस एक तरीका बता रहे हैं, एक मेथड बता रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, सिलेबस का कवरेज करा रहे हैं, करंट अफेयर करा रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, वो इंप्लीमेंट लेकिन आपको खुद करना है सेल्फ स्टडी के बेसिस पर। तो सेल्फ स्टडी ही वो हथियार है जिससे ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अब एक पूरे इसको शक्ल देने के लिए हमने जो नया सेशन करना है वो अप्रैल में ही शुरू होगा। 20 अप्रैल उसका डेट आपको याद रखना है। 20 अप्रैल से हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं 2025, 2026 और आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये UPSC और KS दोनों एग्जाम्स के लिए है। उसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्टली क्लास में आपको बिठा नहीं सकते, तो आपको हमने फ़ी में थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए स्कॉलरशिप पहले रखा है। 14th, 15th और 16th अप्रैल को 3 दिन हमने फेजेस में स्कॉलरशिप रखी है। तो जो 14th को आ सकते हैं वो 14th को आए, जो 16th को आ सकते हैं वो 16th को आए। तो 3 दिन आपका कंटिन्यूस स्कॉलरशिप चलेगा। उसके बाद हमने 2 दिन रिगरस ट्रेनिंग सेशन रखे हैं ओरिएंटेशन के, तब जाकर ही हम आपको तैयार कर सकते हैं कि आप क्लास में बैठ सके 20th को। तो आपका प्रोसेस पूरा 14th से ही शुरू होगा। ईद के बाद जो भी इस तैयारी में लगना चाहता है वो तुरंत
हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर आप हमारे साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन कैपेसिटी में लंबा कोर्स चलता है ये, बिकॉज आपको लंबी ट्रेनिंग करनी है, 1.5 साल तक तैयार करना है। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन से ये सुविधा ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसका एक बिल्कुल अफोर्डेबल फी होगा, ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा उसके लिए मुश्किल होगा वो अफोर्ड करना। इट इज़ अ थिंग दैट वी हैव डिसाइडेड कि हर घर ये कोर्स पहुंचना चाहिए। जो भी बच्चा सीरियस है पढ़ाई के लिए उस तक ये कोर्स पहुंचना चाहिए। ऐसा एक अफोर्डेबल फ़ी भी हो और 1.5 साल का समय है, काफ़ी सारी टीम इसमें काम करती है, बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ है। तो वो सब का जितना भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा उस पर हम जाकर आपका फ़ी भी उसमें डाल देंगे। तो ये हमने डिसाइड किया है। ये आपका तुरंत अप्रैल में ही हम नया कोर्स भी ऑनलाइन में भी शुरू करेंगे और आपका ऑफलाइन में तो मैंने आपको बता ही दिया कि 20 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं। So this was a big announcement from Quintessence. I hope you enjoyed the video. Please share the video if you like it. I hope to see you in the class.